एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे हो। तो रथ यात्रा की हार्दिक शुभकामनाएं। जय जगन्नाथ। तो आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि रथ यात्रा क्यों मनाया जाता है। बहुत लोग को पता है, बहुत लोग को नहीं पता। तो इस वीडियो के माध्यम से आज मैं बताऊंगी कि रथ यात्रा हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं एंड जगन्नाथ भगवान जी के हाथ क्यों नहीं है, पैर क्यों नहीं है, उनकी आंखें बड़ी क्यों है एंड सुभद्रा की हाइट छोटी क्यों है। एक एक जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोग को बताऊंगी। तो प्लीज आप लोग वीडियो में स्टार्ट से लेकर के एंड तक बने रहिए। बस हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, बट एक्चुअल में भगवान जगन्नाथ जी का आंख इतनी बड़ी क्यों है एंड हाथ क्यों नहीं है, पैर क्यों नहीं है, वो हमको नहीं पता। बट इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोग को बताऊंगी। ये एक पौराणिक कथा है और ये महाभारत से चालू हुआ था। क्या है कि जब यशोदा मैया बलराम एंड कृष्ण भगवान जी से मिलने के लिए वृंदावन आती है। जब वृंदावन आती है ना, तो वहाँ खूब सारी गोपियां एंड रानी उनको घेर लेती है और बोलती हैं कि प्लीज हमको कृष्ण भगवान एंड बलराम जी के बारे में, उनकी बाल लीलाएं के बारे में प्लीज आप बताइए, हमको जानना है। तो फिर क्या है कि यशोदा मैया बोलती हैं सुभद्रा को कि सुभद्रा आप मेन गेट में बैठे रहिए, अभी आने वाले हैं कृष्ण और बलराम। वो जैसे ही आते हैं तो मैं बंद हो जाऊंगी, अपना जो भी है उनको नहीं बताऊंगी, ऐसे बोल के। तो फिर क्या है कि जब कथाएं चालू करती हैं, सब लोग सुनते रहते हैं, मंत्र मुग्ध हो जाते हैं। फिर उसके बाद उसी टाइम में जब सुभद्रा एकदम ज्यादा मंत्र मुग्ध हो जाती है, तो उसी टाइमिंग में कृष्ण भगवान एंड बलराम दोनों के दोनों एंटर करते हैं। तो जब वो भी कथाएं सुनने लगती हैं, उनकी खुद की कथाएं सुनने लगती हैं, तो वो भी एकदम ज्यादा खुश हो जाते हैं, उनकी रोंगटे खड़ी हो जाती हैं, उनके बाल खड़े हो जाते हैं, उनकी आंख बड़ी बड़ी हो जाती है। सुभद्रा हंस हंस के एकदम, ऐसे हम जब बहुत हंसते हैं ना, तो हमारा शरीर एकदम कभी छोटा हो जाता है, कभी बड़ा हो जाता है, एकदम कभी बैठ जाते हैं। तो उस पोस्चर में सबकी एंड जगन्नाथ भगवान जी का भी हाथ इधर उधर हुआ, तो फिर उनका जो है एकदम फनी टाइप से वो दिख रहे थे। तो उसी टाइम एंटर किया नारायण। नारायण करते हुए कौन आया? नारद मुनि जी। फिर नारद मुनि जी बोले जगन्नाथ भगवान जी को, कृष्ण भगवान जी को बोले कि आप इस स्वरूप में कितने सुंदर लग रहे हैं, मुझे ये स्वरूप प्लीज देखना है भगवान जी, ये मेरा इच्छा पूरा करिए। फिर जब जगन्नाथ भगवान जी बोलते हैं, श्री कृष्ण जी बोलते हैं अवश्य ही मैं ये रूप का क्या दिखाऊंगा। फिर उसके बाद बोलते हैं अभी तो द्वापर युग चल रहा है और जैसे ही कलयुग आएगा तो मैं ये अवश्य ही दिखूंगा। फिर टाइम क्या है बीतते जाता है। फिर उसके बाद उनके एक प्रिय भक्त ध्रुव करके पुरी में रहते थे, जो बीच एरिया नील सागर, जहाँ पूरी एरिया में बीचेस में वो रहते थे। तो वहां के वो राजा थे और उनकी एक रानी थी। तो जब वो ऐसे गुजरते हुए जाते रहते हैं समुद्र से एक बड़ा सा उड़न लकड़ी का एक बड़ा सा काट आते रहता है। तो फिर वो सोचते हैं, राजा जी सोचते हैं कि मेरे को इस लकड़ी का सुंदर सा एक भगवान जी का मूर्ति बनाना है। फिर वो जैसे जैसे लकड़ी को पकड़ते हैं उनके सेनाएं और उसी ओर में बढ़ते जाते हैं, तो उनको एक वृद्ध कारीगर मिलता है जो ओल्ड रहते हैं। और वो कारीगर कौन रहता है पता है? विश्वकर्मा जी रहते हैं, स्वयं भगवान विश्वकर्मा जी रहते हैं। और उनको पता नहीं रहता है, राजा को नहीं पता रहता है। फिर बोलते हैं राजा कि मेरे को सुंदर सा इस काठ का भगवान जी का मूर्ति बनाना है। तो फिर जो वृद्ध विश्वकर्मा भगवान जी बोलते हैं कि मैं बनाऊंगा, बट मेरा एक शर्त है। तो बोलते हैं कि क्या शर्त है? फिर बोलते हैं कि मेरा एक शर्त है, जब भी मैं जिस घर में जाकर के भगवान जी का मूर्ति बनाऊंगा, उस घर में मेरे को कोई नहीं चाहिए, सिर्फ वहां मैं रहूंगा और मेरे भगवान जी रहेंगे। मैं सिर्फ चित्र बनाऊंगा, मेरे को आप लोग कोई डिस्टर्ब नहीं करेंगे। फिर उसके बाद जो वो बनाते रहते बोलते हैं ठीक है हम आपको एक घर देंगे, आप वहां आराम से मूर्ति बनाइए और हम आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे।
ऐसे टाइम बीतते जाता है, फिर विश्वकर्मा भगवान जी मूर्ति को बनाते हैं। तो फिर राजा की क्या रहती है, रानी। तो रानी बोलती है, प्रभु राजा जी, स्वामी, आपको तो पता है वो वृद्ध काफी दिनों से मूर्ति को बना रहा है एंड काफी दिन से भूखा प्यासा होगा। चलिए ना, हम चलते हैं, उनको देखते हैं और वो कहीं कुछ हुआ तो नहीं होगा। तो फिर बोलते हैं कि वैद्य को ले आते हैं। फिर राजा जी बोलते हैं, हाँ आप तो सही बोल रही हैं, चलिए चलते हैं। और उस टाइम की रानी कितनी सुंदर थी, बट अभी की लड़कियां तो लड़के लोग को ऐसे धड़ाधड़ मार रही है। बताओ, जो अच्छे लोग हैं उनको तो मत मारिए, बुरे लोग को है तो चलिए चलता है, बट अच्छे लोग का बलिदान मत करिए। ठीक है, आप लोग से, अभी की लड़कियों लोग से हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज आप लोग ऐसा मत करिए। तो फिर क्या बोलते हैं, रानी चलिए हम चलते हैं। और जैसे ही पहुंचते हैं, दरवाजा को खोलते हैं तो सुंदर सा मूर्ति, लेकिन आधा अधूरा रहता है, जिसमें भगवान जी की आंखें बड़ी रहती है, दोनों हाथ नहीं रहते हैं, पैर नहीं रहते हैं, छोटा छोटा पैर, आधा अधूरा मूर्ति। और उसमें सुभद्रा जी की सुंदर सी छोटी सी मूर्ति रहती है। जब उस समय हाथ के एकदम लोट पोट हो जाती है तो एकदम ज्यादा छोटी टाइप से, ऐसे टाइप से, तो इसीलिए आधा अधूरा मूर्ति रहता है। फिर उसके बाद जब भविष्यवाणी होती है तो उस टाइम क्या है कि एकदम जो राजा रहते हैं ना, बोलते हैं कि मैं क्यों आ गया, मैं तो भूल गया था, शर्त था, एक कंडीशन था, मैं क्यों आ गया। तो अपने आप में वो रिग्रेट करने लगता है राजा। फिर क्या है कि भविष्यवाणी होती है। जब भविष्यवाणी होती है तो वहां से पता चलता है कि ये भगवान जगन्नाथ जी का ही संकेत था कि उनको आधा अधूरा ही रहना है। लाइक उस स्टोरी में था, जब यशोदा मैया ने कृष्ण एंड भगवान जी की कथाएं बोल रही थी, तो तब कृष्ण भगवान, यशोदा और सुभद्रा एंड बलराम हंस हंस के एकदम ज्यादा छोटे बड़े नमूने टाइप से, चित्र टाइप से दिख रहे थे। फिर उसके बाद क्या है कि भविष्यवाणी होती है, तो ये जानबूझ के मैंने ही रचा हुआ था, क्योंकि मेरे को कलयुग में इसी रूप में आना था। क्यों? क्योंकि नारद जी का ये इच्छा था। फिर क्या है कि जैसे ही होता है तो फिर उसके बाद है कि जितने भी जल, समुद्र के जल से भगवान जी को नहलाया जाता है। एंड सुभद्रा जी का क्या डिमांड था, भैया मेरे को अपने मौसी के यहाँ जाना है एंड अर्थ में पूरा घूमना है, कलयुग में मेरे को अर्थ में पूरा घूमना है। फिर उसके बाद क्या होता है कि जब भगवान जी को नहलाया जाता है, पूरे क्या बोलते हैं, रथ को सजाया जाता है एंड पूरी चारों तरफ जितने भी उनके मौसी नानी घर जितने भी घुमाए जाते हैं, एंड 9 दिन का पूरा कंप्लीट करके वो लोग कहाँ आते हैं, मंदिर। तो इसलिए भगवान जी का आधा अधूरा मूर्ति रहता है। बट हम लोग को क्या लगता है कि ऐसे ही भगवान जी का स्वरूप है, लेकिन ऐसा नहीं है। उनका कलयुग में आना था, उन नारद जी का इच्छा था कि भगवान को इस कंडीशन में देखें। तो इसलिए तो आप लोग को स्टोरी कैसी लगी? मुझे तो बहुत अच्छी लगी जब मैंने सुनी, एंड जब मैं आप लोग को बताऊंगी तो एकदम ज्यादा मैं खुश हो गई थी। तो प्लीज आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो एंड लाइक करो एंड सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग को पूरा कंफर्म पता चल गया कि भगवान जी का इतना सुंदर एंड क्यूट चित्र क्यों हुए हैं, एंड क्यों एकदम छोटे प्रतीत होते हैं, एंड क्यों रथ यात्रा, क्यों? क्योंकि सुभद्रा जी को घूमना था उनके मासी बाड़ी के यहाँ, इसलिए। एंड उनका इस टाइप से चित्र क्यों है, क्योंकि अधूरा सा जब वो बना रहे थे तो वहां स्वयं विश्वकर्मा भगवान जी ने बोला हुआ था कि मेरा कंडीशन था आप लोग दरवाजा को नहीं खोले, क्योंकि रानी तो एकदम भावुक थी, पहले की रानियां। और अभी की लड़कियां तो मारने वाली हो गई हैं भाई, एकदम ज्यादा पति को भी मार दे रही है। तो इसलिए उनका आधा अधूरा मूर्ति रह गया था। तो इसलिए अगर आप लोग को अच्छा लगा तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करो। मैं एक सब्सक्राइबर को शेयर करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।